Hello dear students, this is Bhagyashree Wankhede from Electronics and Telecommunication Department and IT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 2, Discrete Output Module from the unit PLC Hardware and Programming of the subject Control System and PLC. The course outcome related to this topic is maintain PLC based process control system. The learning outcomes means after completion of this topic, you will be able to understand the meaning of discrete output modules. You will be able to describe the block diagram, specifications, AC and DC output modules. As already we have discussed in a previous lecture about the discrete input modules, very similarly we have to describe now the discrete output modules. Now what is the meaning of output module? Output modules serve as the link between the PLC microprocessor and hardware field devices. It is just as a mediator. ना PLC से जो डाटा बाहर आएगा उसको आउटपुट डिवाइसेस को अगर हम हार्डवेयर फील्ड डिवाइसेस जिनको कहा जाता है उनको देने के पहले हमको उसको सबसे पहले आउटपुट मॉड्यूल्स में कनेक्ट करना ज़रूरी होता है. Each output module has a terminal block for attaching output wiring to go to each individual field output devices. Just like input module, वहाँ पे भी हमारे पास में एक टर्मिनल ब्लॉक था जिसमें हम इनपुट दे सकते थे. यहाँ पे हमको सारे आउटपुट्स देने हैं. Typical output module have either 8, 16 or 32 output terminal just like input terminals. The output signal once received from the CPU must be stored before being sent to each output module. आउटपुट स्क्रू टर्मिनल्स, इसका मतलब आउटपुट भेजने के पहले सबसे पहले CPU का जो भी आउटपुट आएगा वो आउटपुट मॉड्यूल में सेव किया जाता है. द स्टोरेज एरिया फॉर आउटपुट सिग्नल इज कॉल्ड द आउटपुट स्टेटस फाइल. इसका मतलब ही हम ये ले सकते हैं कि आउटपुट मॉड्यूल्स जो है जस्ट लाइक अ स्विच यूज़ होते हैं. मच लाइक डिस्क्रीट इनपुट्स, डिस्क्रीट आउटपुट्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप, सो दैट हमारा जो इनपुट और आउटपुट डेटा होता है उनको हम सेपरेट करके रख सकते हैं. आइसोलेशन जो पार्ट होता है कि दोनों मिक्स नहीं होने चाहिए या नॉइज़ उसमें इंट्रोड्यूस नहीं होना चाहिए. फॉर द प्रॉपर ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल हम इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं. Discrete output module simply acts as a switches to control output field devices. They fall into two classifications, solid state switching. अब solid state switching का मतलब जहाँ पे ट्रायक डायक ऐसे टाइप के जो डिवाइसेस यूज़ करके हम यूज़ करते हैं उनको सॉलिड स्टेट स्विचिंग कहा जाता है. और दूसरा एक होता है रिले आउटपुट स्विचिंग. रिले का मतलब होता है जो ऑटोमेटिक स्विच, इट इज़ जस्ट लाइक अ ऑटोमेटिक स्विच, है ना, करंट कंट्रोल स्विच. नाउ दीज आर द कॉमन डिस्क्रीट आउटपुट मॉडल्स. एक तो होता है सॉलिड स्टेट और दूसरा एक होता है रिले आउटपुट. तो इनके कुछ स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं यहाँ पे कि उनका सिंकिंग वोल्टेज कितना होता है, सोर्सिंग वोल्टेज कितना होता है, उसके बाद में उनको वोल्ट एम्पियर कितना लगता है. ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे दी हुई है. तो ये ब्लॉक में आप देख सकते हैं कि देयर इज़ अ डिफरेंस इन द सॉलिड स्टेट एंड रिले आउटपुट बेस डिस्क्रीट आउटपुट मॉड्यूल्स. नेक्स्ट टिपिकल वायरिंग कंडीशन यहाँ पे दी है कि ये एक आउटपुट मॉड्यूल है. यहाँ से अगर इनपुट आ रहा है तो इनपुट डायरेक्टली आउटपुट के डिवाइस को नहीं दिया जाता. सबसे पहले इनपुट को यहाँ पे आउटपुट मॉड्यूल में लगाया जाता है और आउटपुट मॉड्यूल एक्टिंग एज अ स्विच, यानी हमें नंबर ऑफ आउटपुट्स अगर 4-5 आउटपुट हमको लगाना है. एक जगह पे हमने अलग लोड लगा के रखा है जस्ट लाइक लाइट, एक जगह पे फैन लगाया है, एक जगह पे मोटर लगाई है. तो फॉर डिफरेंट आउटपुट मॉड्यूल्स डिफरेंट फील्ड आउटपुट हमें अलग अलग इनपुट की ज़रूरत है यहाँ से. सो ये जो आउटपुट मॉड्यूल है इनमें एक सिग्नल आएगा और एक कॉमन कनेक्शन किया हुआ सिग्नल हम यहाँ से दे सकते हैं. तो वेराइटी ऑफ आउटपुट्स के लिए हम आउटपुट मॉड्यूल से हमारा डेटा ले सकते हैं. अलग अलग फील्ड डिवाइसेस के लिए एक कॉमन डेटा ले सकते हैं. नाउ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द AC आउटपुट मॉड्यूल. सो आप लोगों ने AC इनपुट मॉड्यूल की ब्लॉक डायग्राम देखी है. अभी हमको AC आउटपुट मॉड्यूल. तो AC आउटपुट में क्या रहेगा, यहाँ पे जो सिग्नल रहेगा दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ AC, है ना. लैच लॉजिक सर्किट्स है, ऑप्टिकल आइसोलेटर्स है, ट्रायक स्विचिंग सर्किट है, उसके बाद में फ़िल्टर लगाया हुआ है सो दैट हम रिपल्स को अवॉइड कर सकें. इसके बाद फ्यूज़ लगाया अगर ओवर करंट होता है तो उसको अवॉइड करने के लिए. और जिस डिवाइस को हमको कंट्रोल करना है वो कंट्रोलिंग डिवाइस यहाँ पे लगाया हुआ है.
नेक्स्ट ब्लॉक डायग्राम ऑफ एसी आउटपुट मॉडल, जो पहला वाला हमने अभी देखा ब्लॉक डायग्राम, जस्ट सिमिलर टू दैट वी हैव गिवन हियर द एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन बेस वाला यहाँ पे हमने दिया हुआ है। इंस्टेड ऑफ एसी हम यहाँ पे जैसे ट्रायक अगर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो इट इज़ एक्टिंग एज अ स्विच, तो इसको हम सॉलिड स्टेट कहेंगे, है ना। और उस ट्रायक इज एक्टिंग एज अ स्विच, और यहाँ पे हमने लोड लगाया हुआ है, तो लोड का जो ऑपरेशन रहेगा डिपेंड्स ऑन द ट्रायक, कंट्रोलिंग जो करेगा करंट को उस पर डिपेंड करता है। नाउ सॉलिड स्टेट आउटपुट स्विचिंग का मतलब क्या है? इन सॉलिड स्टेट एसी आउटपुट मॉड्यूल अ ट्रायक इज यूज टू स्विच द एसी हाई वोल्टेज एंड करंट कंट्रोलिंग द ऑन और ऑफ स्टेट ऑफ द फील्ड हार्डवेयर डिवाइस। यानी जो भी हमने बाहर आउटपुट डिवाइस जिसको हमको कंट्रोल करना है वो किसके कंट्रोलिंग पे डिपेंड करता है? ट्रायक के। ट्रायक इज एक्टिंग एज अ स्विच जो एसी हाई वोल्टेज एंड करंट पे कंट्रोल होता है ना। उस कंट्रोल वोल्टेज और करंट के कंट्रोलिंग पे ट्रायक काम करता है, और ट्रायक के ऑन ऑफ के स्टेटस पे हमारा आउटपुट डिवाइस काम करता है। सो अ ट्रायक इज अ सॉलिड स्टेट डिवाइस यूज टू स्विच एसी। नाउ रिले आउटपुट स्विचिंग, रिले का मतलब मैं पहले ही बता चुकी हूँ, रिले इज इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच। सो रिले आउटपुट मॉड्यूल्स आर ऑल्सो नोन एज कॉन्टैक्ट और ड्राई कॉन्टैक्ट आउटपुट। इवन दो रिले आउटपुट मॉड्यूल्स आर यूज टू स्विच एसी और डीसी लोड्स, यूजुअली रिले आउटपुट्स आर यूज टू स्विच स्मॉल करंट्स एट लो वोल्टेजेस। जैसे हमने सॉलिड स्टेट डिवाइसेस में देखा कि लार्ज करंट और लार्ज वोल्टेज के लिए यूज़ होता है, लेकिन रिले को हम स्मॉल वोल्टेज एंड स्मॉल करंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। टू मल्टीप्लेक्स एनालॉग सिग्नल एंड टू इंटरफेस कंट्रोल सिग्नल्स टू वेरिएबल स्पीड ड्राइवर्स। अलग अलग टाइप के स्पीड ड्राइवर्स को एक साथ कंबाइन करने के लिए हम ये वाला रिले आउटपुट वाला जो यूज़ होता है मॉड्यूल, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। रिले आउटपुट मॉड्यूल्स आर एक्चुअल मैकेनिकल रिलेज, वन फॉर ईच आउटपुट पॉइंट। इसका मतलब हर एक पॉइंट के लिए एक रिले प्रपोर्शन होता है टू स्विच द आउटपुट सिग्नल फ्रॉम द आउटपुट स्टेटस फाइल। यहाँ पे देखिए आप, अलग अलग टाइप के अगर आउटपुट यहाँ पे दे रहे हैं हम लोग, उनको कांटेक्ट करने के लिए अलग अलग रिले को ऑपरेट होना पड़ेगा अलग अलग डिवाइसेस के लिए। सो ये वाला कांटेक्ट जो है ये L1 के लिए यूज़ हो रहा है, और ये वाला जो कांटेक्ट है विथ फ्यूज़ ये L2 के लिए यूज़ हो रहा है। इसका मतलब, और ये जो है रिले का ऑपरेटिंग कॉइल है जो मैग्नेटाइज होता है, डीमैग्नेटाइज होता है, इसकी वजह से यहाँ पे ऑन ऑफ वाला जो कंडीशन है ना, नॉर्मली क्लोज नॉर्मली ओपन वाला कंडीशन, वो यहाँ पे ऑपरेट होगा, और उसकी वजह से हमारा आउटपुट डिवाइसेस को ऑन और ऑफ हम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द डीसी आउटपुट मॉड्यूल। तो डीसी आउटपुट मॉड्यूल की जो डायग्राम है वो सेम है एज अ एसी आउटपुट मॉड्यूल की, बस यहाँ पे डीसी का मतलब जो डायरेक्ट करंट पे काम करते हैं, डीसी वोल्टेज पे काम करते हैं, और एसी का मतलब जो अल्टरनेटिंग करंट पे काम करते हैं। सो सिग्नल फ्रॉम सीपीयू, फिर लैच लॉजिक सर्किट, अगेन ऑप्टिकल आइसोलेशन, पावर ट्रांजिस्टर स्विचिंग सर्किट, उसके बाद में फिल्टर, फिर फ्यूज, और फिर कंट्रोल डिवाइस। नाउ सोर्सिंग आउटपुट मॉडल। सोर्सिंग का मतलब मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको लास्ट लेक्चर में। सोर्सिंग का मतलब क्या होता है कि लोड को प्रॉपर वोल्टेज सप्लाई, डीसी वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड करना, दैट इज कॉल्ड एज द सोर्सिंग। सो ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होना चाहिए, उसके बाद नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने होने चाहिए, आउटपुट पॉइंट्स पर कॉमन कितने हो सकते हैं, ये 16 भी हो सकते हैं या 8-8 के 2 ग्रुप भी हो सकते हैं। फिर बैकप्लेन करंट ड्रॉ क्या होता है ना, इनकी सारी डेफिनेशन हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। फिर मैक्सिमम सिग्नल डिले क्या होता है, उसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए, ऑल दीज आर द स्पेसिफिकेशंस फॉर आउटपुट स्पेसिफिकेशन मॉडल। उसके बाद मिनिमम मैक्सिमम ऑफसेट करंट कितना होता है, उसके बाद मिनिमम ऑफसेट लीकेज करंट कितना होना चाहिए, मिनिमम लोड करंट कितना होना चाहिए, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप 1.2 वोल्ट्स एट 10 एम्पियर्स होना चाहिए। सो ये जो वैल्यू है ये इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज दीज आर द स्पेसिफिकेशन, दीज आर द डिजायरेबल वैल्यूज। नाउ वी विल समराइज दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ दिस COPO मैपिंग। COPO मैपिंग आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हमने जो CO पढ़ा है कि मेंटेन करना है हमको PLC सिस्टम, जो MSBT ने हम लोगों को 10 POs दिए हैं, प्रोग्राम आउटकम्स, तो क्या उनको वो हमारा CO सेटिस्फाई करता है। सो आउट ऑफ 10 वी आर गोइंग टू मैप ओनली 8 POs बिकॉज
ये जो PO5 और PO6 हम प्रैक्टिकल लैब में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं यहाँ पे फॉर दिस थ्योरी material. That's why we are mapping only PO1 to PO4 and again from PO7 to PO10. So by completing this topic, we can say that we came to know about the meaning of output module and its types, the specification of the DC module, the block diagram of the DC module. So thank you very much students for watching this video carefully, and in the next lecture we will continue with the analog input and output modules. Thank you.